हाय गाइस, मेरा नाम शालिनी है और मैं दिल्ली के छोटे से रेंट के रूम में रहती हूँ। गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। तो गाइस मैंने फ़ोन रख दिया था साइड में, कैमरा लगा दिया था और मैं ये जितने पहले के आलू हैं मैं सारों को उबाल रही थी। मैं बनाऊँगी इनका आलू का पराठा गाइस। और मैं सब्ज़ी भी लेके आई थी जो मैंने साइड में रखी हुई है। बहुत सारी पॉलीथीन है, 2-4 थी। मैं बहुत सारी सब्ज़ी भी लेके आई थी, टमाटर, आलू, प्याज और मटर और मिर्ची और बहुत सारी सब्ज़ी लेके आई थी। पर मैं पहले सोच रही थी कि किचन साफ़ कर लूँ या आलू उबाल लूँ। फिर मैंने सोचा कि पहले आलू ही उबाल लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि पहले सब्ज़ी खोल लेती हूँ। पहले पूरी सब्ज़ी निकाल के रख दूँगी ना, फिर उसके बाद किचन पूरी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद अच्छे से मैं बाकी के काम कर सकती हूँ, है ना। फिर मैंने सारे टमाटर निकाल के टमाटर की टोकरी में डाले और मिर्ची, धनिया। गाइस मैं एक चीज़ से बड़ी परेशान हूँ। सब्ज़ी वाले भैया क्या करते हैं, मतलब सब सब्ज़ी एक ही पॉलीथिन में कर देते हैं। मतलब धनिया से लेके मिर्ची से लेके मतलब सारी चीज़ें ना एक में ही कर देते हैं। फिर निकालने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब सब चीज़ें एक एक करके अलग करो। और जैसे मटर वटर रहते तो मटर, मिर्ची, धनिया सारी एक में ही कर देते हैं। निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाती है गाइस। पर क्या कर सकते हैं, उनको कितने बार मैंने मना किया है पर समझते ही नहीं हैं। उस टाइम तो समझ नहीं आता है, बोलते हैं ठीक है कुछ नहीं, वो अपनी बेचारे पॉलीथिन बचाने के चक्कर में ये काम करते हैं और हम आके घर परेशान हो जाते हैं। गाइस मैं खीरा भी लेके आई थी क्योंकि आजकल मुझे वो वाला जो दही में ककड़ी, प्याज, टमाटर वाला रायता होता ना गाइस, वो मुझे अभी बहुत पसंद आता है और मैं आए दिन वही बनाती हूँ। मतलब हफ्ते में 6 दिन बनेगा ही बनेगा। एक आध दिन है छूट गया तो छूट गया, बाकी हर दिन वही बनता है क्योंकि वो दाल चावल के साथ, सब्ज़ी चावल के साथ, पराठे के साथ, मतलब हर चीज़ के साथ मैच कर जाता है और टेस्ट भी लगता है उसका। मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है गाइस। फिर मैं सारी एक एक करके सब्ज़ी अलग कर रही थी। अभी तो मैं मिर्ची अलग कर रही थी गाइस क्योंकि धनिया के साथ, टमाटर के साथ मिर्ची मिक्स हो गई थी। फिर ये छोटी सी टोकरी है, इसमें मैं सारी मिर्ची अलग करके रख रही हूँ गाइस और मटर अलग करके रखूँगी। सारी सब्जियाँ अलग करके रखूँगी गाइस। मैंने आलू कुकर में पहले से डाल दिए हैं और जो अभी लेके आई थी मार्केट से आलू, वो मैंने टोकरी में रख दिए थे गाइस। और अब मैं देखती हूँ कि मुझे और क्या करना है। पहले तो मैंने सारी पॉलीथिन खाली की। अच्छा गाइस मुझे ये बताओ कि किस किस के घर में बहुत सारी इकट्ठी पॉलीथिन हो गई हैं। मतलब एक पॉलीथिन के अंदर बहुत सारी पॉलीथिन इकट्ठा करके रख देते हैं ना, ऐसे मैं भी करती हूँ गाइस। एक पॉलीथिन के अंदर बहुत सारी पॉलीथिन रख देती हूँ और जो गैस सिलेंडर है ना उस पे से मतलब रख देती हूँ क्योंकि ना पॉलीथिन बहुत यूज़ होती हैं और आए दिन सामान आता है कुछ ना कुछ तो बहुत सारी पॉलीथिन इकट्ठी हो जाती है। फिर कुछ ना कुछ किसी को सामान देना होता है या कचरा रखना होता है। वैसे तो डस्टबिन में डालते हैं कचरा, बट मैं क्या करती हूँ, पहले किचन में ना एक पॉलीथिन रख लेती हूँ। उसमें सारी सब्जियों के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, मटर के छिलके, सब चीज़ें उसमें डाल लेती हूँ। फिर बाहर डस्टबिन में डाल देती हूँ। बाकी एक डस्टबिन तो है ही, उसमें ब्लैक पॉलीथिन लगी होती है, उसमें अलग से कचरा डालती हूँ। बट मैं किचन के लिए कौन बार बार थोड़ी थोड़ी सब्जियों के लिए बाहर जाएगा कचरा फेंकने के लिए, इसलिए मैं एक बार में ही किचन में एक पॉलीथिन रख लेती हूँ, उसमें ही सारा कचरा रख लेती हूँ गाइस। फिर मैंने मिर्चियाँ कर ली थी अलग, टमाटर भी रख लिए थे मैंने, धनिया भी मेरी साइड हो गई थी। मतलब अभी मेरे को धनिया को सुधारना है। फिर मैं आलू को धोती हूँ और आलू में जो पानी है उसमें डाल के मतलब सीटी लगाने के लिए रख देती हूँ गाइस। एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अब आ चुकी है गर्मी और हमारे यहाँ नहीं लगा हुआ है फ़िल्टर। हम ख़रीद के लाते हैं कैन, तो एक कैन अब एक दिन ही चलता है क्योंकि गर्मी आ गई गाइस। उसी से खाना भी बनाना होता है और पानी भी उसी से पीना होता है। मतलब एक कैन एक दिन ही चलता है और यहाँ पर गाइस दिल्ली में एक कैन आता है 50 रुपये का। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आलू 40 रुपये किलो, टमाटर 40 रुपये किलो, मतलब सब चीज़ें महंगी ही हैं। पर क्या करेंगे, खाना तो पड़ेगा, खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। फिर मैंने मिर्चियाँ भी निकाल ली थी काटने के लिए अलग, और लहसुन भी चाहिए था मुझे, तो मैंने लहसुन भी निकाल लिया था क्योंकि मुझे ना सब्ज़ी भी बनानी है पहले तो, जो पराठे में अंदर होगी, और मुझे रायता भी बनाना ककड़ी प्याज टमाटर वाला। तो इसलिए मैं 2 जगह सब्जियां निकाल रही हूँ। मतलब एक जगह टमाटर, ककड़ी, प्याज, मिर्ची निकाल रही हूँ और दूसरी तरफ निकाल रही हूँ टमाटर, प्याज, क्योंकि और मटर सब्ज़ी के लिए। और धनिया तो दोनों में आएगी, मतलब रायते में भी आएगी और सब्ज़ी में भी आएगी। गाइस इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना, आप मतलब देखोगे, देखने से ही आपको समझ आ जाएगा कि सब्ज़ी कितनी टेस्टी थी। फिर मैंने, एक तो ये सबसे गंदी आदत मेरी किस चीज़ की है पता है आपको, कोई भी काम करती हूँ और मैं बस नल चालू करके हाथ धोती हूँ। बिल्कुल एक मिनट में मेरा हाथ धोना, मतलब ये एक तरफ से बीमारी है कहने को, मतलब सफाई का कीड़ा। कितना साफ़ करो लेकिन डेली गंदा होता है। और किचन मेरी पूरी वाइट है, पूरी थोड़ी वाइट, मतलब वाइट है और थोड़ा सा ऑफ वाइट है, मतलब टाइल्स ऑफ वाइट है, मतलब है तो वाइट ही। इतना गंदा होता है गाइस कि मैं बता नहीं सकती। हर 2 दिन मैं साफ़ करती हूँ बट फिर भी गंदा हो ही जाता है। ये देख रहे हो, हर 2-2 मिनट में मैं मतलब पूरा सेल्फ भी पोंछती हूँ और हाथ भी धोती हूँ। क्या करूँ, आदत ही हो गई। ये देखो गाइस, मतलब इतने से सिर्फ 2 उंगली धोनी है, 4 उंगली थोड़ी थोड़ी, आधी से भी आधी धोनी है, पर धोनी है। क्या कर सकते हैं, आदत हो गई है, बताए आपको अभी बीमारी। फिर मैं एक प्लेट निकाल लेती हूँ और इसमें मैं सारी चीज़ें काट लूँगी रायते के लिए।
सबसे पहले मैं ले लूँगी, देखती हूँ क्या ले रही हूँ गाइस, क्योंकि इस टाइम मैंने वॉइस नहीं ली थी, अब मैं ऊपर से वॉइस डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ टमाटर और फिर ले लेती हूँ प्याज। टमाटर, प्याज और खीरा, धनिया, मिर्ची, ये सारी चीज़ें मुझे लगेंगी रायते के लिए, और ये सारी चीज़ें भी मुझे उसके लिए लगेंगी सब्जी के लिए। और एक एक्स्ट्रा लगेगा मटर, क्योंकि सब्जी में मटर डाल सकते हैं, रायते में मटर नहीं डाल सकते हैं। और मैं ना रायता छोंकती नहीं हूँ, ज़्यादातर लोग छोंकने वाला मतलब ऊपर से बघार लगाने वाला रायता खाते हैं, वो मुझे नहीं पसंद। मैं ऐसे नॉर्मली बनाती हूँ रायता। आप अब भी देखना मैं कैसा रायता बनाती हूँ गाइज़। मैं पहले सारी सब्जियाँ निकाल लेती हूँ जो मुझे रायते के लिए लगेगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया गाइज़। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, ये मेरा है दही जो कि मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स किया है। ये देखो मिर्ची जो मैं इसमें अब डाल देती हूँ गाइस, सुंदर लग रही है अभी तो मिर्ची डालने के बाद। फिर मैं डाल देती हूँ प्याज। पहले मैं डाल देती हूँ नमक, क्योंकि ना ऊपर से डालने में समझ नहीं आता कि कितनी क्वांटिटी है नमक वगैरह की। नमक डाल दिया मैंने। फिर मैं डाल देती हूँ इसमें पिसी सूखी मिर्ची गाइस, जिससे फ्लेवर थोड़ा और बढ़िया सा आ जाएगा। थोड़ा और डाल देती हूँ क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। उसके बाद मैं डाल देती हूँ चाट मसाला गाइस। ये देख लो आप लोग, चाट मसाला है ये। और गाइस यहाँ तो कम, जब मैं दोबारा बना रही थी तो बहुत ज़्यादा मेरे से चाट मसाला डल गया था, फिर मैंने थोड़ा डाल दिया चाट मसाला। मैं गाइस इसको कर देती हूँ अच्छे से मिक्स, इसमें एक भी लम्स ना रहें, बिल्कुल अच्छे से हो जाए ये मिक्स। उसके बाद गाइस मैं डाल देती हूँ ये प्याज, सारी प्याज डाल देती हूँ, एक छोटी प्याज मैंने काटी हुई थी। फिर मैं उसमें डाल देती हूँ खीरा, जो मैंने पूरी एक काटी थी। खीरा मुझे बहुत पसंद है गाइस। और फिर मैं डाल देती हूँ टमाटर। धनिया मैं डालूँगी लास्ट में, पहले इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। ठीक है गाइस, आप देखिए, और आप भी अपने घर पे बना के खाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूरी नहीं ये गर्मियों में, आप कभी भी खा सकते हैं। जिसको ना रायता पसंद है वो तो ये डेली बना के खा सकता है, बहुत ही टेस्टी है, अच्छा भी है। दही फ़ायदा भी करता है, ग्लो करता है फेस में, और ये सारी वेजिटेबल्स हैं ये तो फ़ायदा करती ही हैं। मतलब कोई इसमें वो नहीं है, बाहर की चीज़ें भी नहीं है, सारी चीज़ें घर की हैं, मतलब बढ़िया से। और कई लोग तो घर पे दही भी बनाते हैं, तो और भी अच्छी बात है। फिर गाइस मैं ऊपर से डाल देती हूँ धनिया, सुंदर दिखने के लिए। सुंदर दिखने के लिए, और धनिया से क्या होता है, आंखों की रोशनी तेज़ होती है, तो आपको पता ही होगा गाइस। तो मैं ये बना लेती हूँ गाइस रायता, जो कि मेरा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं अभी आपको ना दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ पहले अच्छे से, जो इसमें लम्स ना रह जाएँ एक भी। नहीं तो अगर कोई चाट मसाला का या मिर्ची नमक का कोई एक लम्स टाइप का रह गया तो खाने में बहुत ही तेज़ लग जाता है। यहाँ बन गई थी मेरी सब्ज़ी, जो कि दिख रही थी बहुत सुंदर गाइस। यहाँ पे मैंने लड्डू के लिए पराठा और रायता निकाल दिया था, और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी बना लिया था पराठा गाइस। अब मैं यहाँ पे पुलाव, पराठा और खा रही थी सब चीज़ें गाइस। और फिर ये देखो, यहाँ पे भी मैंने भोग लगा दिया है, ये भगवान जी भी खा रहे थे। और फिर दूसरे दिन मैंने फिर देखो बना रही थी वो क्या कहते हैं इसको, सूजी का उपमा गाइस। मैंने पहले सूजी को थोड़ा सा मतलब गरम कर लिया था, थोड़ा सा रेड ब्राउन कर लिया था और निकाल लिया था। उसके बाद मैं ये सारे मसाले डालूँगी गाइस। और गाइस मैं आज फिर बना रही थी दही वाला रायता। आप लोगों को पता ही है कि मुझे कितना पसंद है गाइस। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना ज़रूर, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये मैं हर दिन बनाती हूँ, हर दिन। आप समझ सकते हो, आधा किलो का मैं बनाती हूँ डेली। सुबह के लिए भी हो जाता है, शाम के लिए भी हो जाता है, और एक दिन में ये ख़त्म भी हो जाता है। और खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है गाइस। आप समझ ही सकते हो, आधा किलो दही मैं एक दिन में ख़त्म कर रही हूँ। समझ रहे हो ना गाइस, इतना पसंद है इसका मतलब मुझे। फिर मैंने ये दही डाल लिया था एक बाउल में अच्छे से, और उसके बाद ये देखो, फिर हाथ धोने की बीमारी आपको तो पता ही है। उसके बाद मैं ना फिर इसको अच्छे से चम्मच से कर लेती हूँ मिक्स, मतलब इसमें कोई लम्स ना रह जाएं। फिर मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले गाइस। मैं पता नहीं क्या ही ढूंढ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं ये पानी, क्योंकि गाइस पता है आपको, हमारे यहाँ का हो गया है फ्रिज ख़राब। अभी 3 दिन हो गए फ्रिज ख़राब हुए, और अभी हमने सही नहीं कराया, उसको सही कराना, क्योंकि गर्मी आ गई है। अब पानी भी फ्रिज के बिना तो पानी पिया नहीं जाएगा, और कोई भी सामान ख़राब हो जाता है बिना फ्रिज के। इसलिए अब मुझे दही ख़राब हो जाएगा, एक दिन में ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए मुझे अब दही को ना थोड़ा सा, मैंने बाउल में पानी भर के ये दही रख दिया है, ताकि थोड़ा चल जाए, ख़राब ना हो गाइस। उसके बाद मैं ये दही को कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, ताकि इसमें कुछ लम्स ना रह जाएं। और ये सारी वेजिटेबल्स आपको दिख रही है, प्याज, ककड़ी, टमाटर, धनिया, मिर्ची, ये सारी मैं काट के इसमें डालूँगी, और सारे डालूँगी इसमें मसाले गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा गाइस अच्छा नहीं लगता, और फिर इसमें वेजिटेबल्स डालने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा पहले मैंने पानी डाला है इसको, और अच्छे से ग्राइंड किया है। फिर मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले गाइस। और मसाले में क्या क्या जाएगा गाइस, चाट मसाला, सूखी मिर्ची और नमक। और अगर आपके पास काला नमक है तो वो भी डाल सकते हो आप, मेरे पास नहीं है तो मैं नॉर्मल नमक ही डालूँगी गाइस। उसके बाद मैं खीरा को अच्छे से छील लेती हूँ, मतलब
क्योंकि ना ये कड़वी कड़वी रहती है, छिलके अगर हम नहीं छीलते इसको तो ये बहुत ज़्यादा कड़वी रहती है और साइड साइड से इसका कड़वापन भी निकालना पड़ता है। कहने का मतलब जहर, जो लोग कहते हैं इसको जहर। गाइस सच में इसमें जहर होता है क्या? मुझे नहीं पता। गाइस आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। अगर जहर होता है तो लोग इसको ही खा के ना मर जाते, पर ऐसा होता नहीं है गाइस। फिर मैंने नहा लिया था और मैं रेडी हो चुकी थी और आज मैंने सारे कपड़े धोले थे भगवान जी वाले। गाइस ये शॉल माता रानी की, ये माता रानी की चुन्नियाँ हैं ये सारी, और ये है लड्डू के कपड़े। ये देखो गाइस, ये वृंदावन से लेके आई थी और ये हैं छोटी छोटी अंडरवियर लड्डू की। कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम मेरी तरह। फिर मैंने ये ड्रेस पहन ली थी नहा के, मैंने आज हेयर वॉश किया था गाइस। फिर मैंने की पूजा और मैं हो गई तैयार, क्योंकि आज मुझे बनाना था गाइस रील। और अब मैं गाइस बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैंने कर लिया है चेंज। अब मैं गाइस सोऊंगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाकी थैंक यू, बाय बाय।